तो मैं कहना चाहता हूँ कर देंगे पड़ेगी। अब हमें वोट करना चाहिए। एक वोट इतना कीमती होता है, सबसे बड़ा वरदान होता है। वोट राजा बनाना है, राजा के पास ताकत होती है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जो सत्ता में बैठा होता है वही राजा होता है, वही सब कुछ होता है। पंडित जी होंगे, नक बैठा देंगे कि हमारा भविष्य बदल जाएगा, तुम्हारा न्याय मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सर यूनियन बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं और आईडी हम लोग को मिली है पेनियर बाई की। पेनियर बैंक जी। पेनियर बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, कुछ पता है या आप लोग ऐसे ही खाली यूनियन बैंक? सर हम लोग का कोई पता नहीं, प्रूफ है नहीं कुछ, और डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बताते ही नहीं। फोन करने के बाद फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का आप लोगों के पास नंबर है? जी है नंबर हम लोग के पास। जी। उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? सर ये तो नहीं पता उनकी हेड ऑफिस कहाँ पे निर्वाही की। आते हैं कभी-कभार? नहीं आते हैं। कैसा लग रहा है? सर हम लोग बहुत बुरे तरह से फंसे हैं। हाँ। क्या सब लोगों ने 75,000 रुपया ले रखा है? जी सर ले रखा है सब लोगों ने सर, जितनी यहाँ भी 58,000 महिला सभी लोग ले रखी हैं सर। हाँ। ये पैसा वापस मांगा जा रहा है? हाँ ये पैसा 4% ब्याज लगा के वापस मांगा जा रहा है। और आपको जब लोन दिया गया था तो क्या करना? सर कुछ नहीं बता के दिया गया था, यही बताया गया था कि हम मतलब रोजगार दे रहे हैं बीसी बहनों को, और जो उस समय लॉकडाउन लगा था कि जो मतलब रोजगार दे रहे हैं बहनें लोग, मतलब इनको 75,000 सपोर्ट फंड दे रहे हैं, ये लोग काम करेंगे। और जो इसके बाद कुछ बताया नहीं गया था कि 4% ब्याज लेंगे, कि उसको वापस करना पड़ेगा। बस मतलब ट्रेनिंग दिलवा के उसके बाद हम लोग को वही डिवाइस ब्लॉक से दिलवाया गया, और हम लोग बोले कि मार्केट से ले ले, तो वहाँ के जो बीएम है और बीडीओ है वो लोग बोले नहीं मार्केट ब्लॉक से ही लेना है, मार्केट से नहीं लेना है। आपको कितना कमीशन आ जा रहा महीने में 1,000 रुपये कुछ नहीं आ रहा है सर, 1,000 रुपये 1 रुपया आ रहा है। नेट कैसे चला रही है? नेट तो अपना घर से लगा के चला रहे हैं। उसका भी रिचार्ज कराती है? उसका भी कराती हूँ। डिवाइस का रिचार्ज साल का करवाते हैं, मोबाइल रिचार्ज हर महीने। डिवाइस का 500 रुपया लगता है साल का, और मोबाइल का खर्चा 700 रुपया हर महीने का लगता है। आजमगढ़ जिला से, हमारा नाम लाली मिश्र की है, वहाँ कोलसा ब्लॉक से जी। क्या समस्या है? समस्या यही है कि सरकार हम लोग को मतलब रखी है, मतलब कि हम लोग भी एक सरकारी तौर पे मान लीजिए संविदा पे 75,000 दे के हम लोग को बेवकूफ बनाई है। पहले 10,000 का ट्रांजेक्शन होता था, अब तो 10,000 का भी नहीं हो रहा। हम लोग का जो कुछ भी नहीं निकल रहा कि हम लोग मोबाइल का खर्चा देख लें। ये जो है यही निवेदन है कि 75,000 माफ करें और परमानेंट करें, बस उसको माफ करें। क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं कि हमारा जो 75,000 दिए हैं सरकार, उसको माफ करें, हम लोग को परमानेंट करें। यही सरकार से हम लोग, सरकार को भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उनको बटन नहीं दबाएंगे। मिल रहा है, सरकार वो कमीशन रख ले, हमें उचित मान दे, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, हमने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर ले। इतने ठंड में हमारे मतलब 2-2 ढाई मतलब साल के बच्चे हैं, इतनी महिलाएं बैठी हैं, 6-6 महीने के बच्चों को छोड़कर आई है। एक माँ सबसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, बच्चों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। वो अपने बच्चों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आई, क्योंकि वो सरकार के द्वारा प्रताड़ित है, शोषित है। ये मतलब इतनी महंगी डिवाइस है, हमें हमारे सर पे कर्ज का बोझ लाद कर हमें डिवाइसें दी गई हैं, हमारे ऊपर 4% का ब्याज लगा दिया गया। हम गरीब परिवारों से हम कहाँ से देंगे?
आप लोग हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर हम कहाँ से दें। आप जो विज्ञप्ति जारी किए हैं उसमें 450 रुपए एक बीसी का मतलब कमीशन आ रहा है। क्या 450 रुपए हम कमाकर 75,000 की भरपाई कर सकते हैं? आप लोग खुद सोचिए अपने मन से। और फिर अपने बच्चों को खिलाएं क्या खुद खा ले, मिट्टी भाग ले? बताइए आप लोग। हम सरकार से जवाब चाहते हैं, इसकी हमें जवाब दे और हमारा मानदेय परमानेंट करें। हम 24 आवर्स काम करते हैं, घर घर जाकर हम पैसे की जमा निकासी करते हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन हमें निश्चित सुनिश्चित सम्मानजनक मानदेय मिलेगा तब हम, अन्यथा की स्थिति में हम इसी धरना पर बैठे रहेंगे। समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम संजना सिंह है। मैं महिला उत्थान समिति की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरी प्रमुख मांगे हैं कि जो 75,000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज के दर पर जो कि हम लोगों को बिना बताए हम लोगों के सर पे डाला गया, उसको पूरी तरीके से माफ किया जाए और हम लोगों को जो एक जिला जो बैंक में जिन कर्मचारियों की सम्मान होता है उसी सम्मानजनक हमको वो सम्मान मिलना चाहिए। और जो है हम लोगों का जो क्या कहते हैं मानदेय एक सुनिश्चित। ये समस्याएं आप लोगों को कब लगी थी और कब से चालू हुई? ये हम सब लोग जब ट्रेनिंग करके आए, जब ट्रेनिंग करने के बाद से ही हम लोगों की ये समस्याएं चालू हो गई। आम जनता की तरीके से हम लोग लाइन में लगते हैं तब जाके हम लोगों को पैसा मिलता है और अब 2-3 घंटे उसमें चले जाते हैं, उसके बाद किराया हम लोगों का नहीं निकल रहा ट्रांजेक्शन में। अब बताइए हम लोग 10,000 रुपया निकालते हैं तो 9 रुपया कमीशन मिलता है। अगर वही 10,000 रुपया हम पर्सनल अकाउंट में जो डालते हैं तो हम लोगों का 5 रुपया कट जाता है, ओनली हम लोगों को 4 रुपया मिलता है। हम लोगों का ओडी अकाउंट भी नहीं खुला है जिससे TDS भी कट रहा है। 2 रुपया कमा रहे हैं, 4 रुपया कमा रहे हैं। हम लोग माइनस में इतना गिर गए हैं कि 75,000 में से फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये ब्लॉक के में मीटिंग करा रहे, वहाँ बुला रहे, यहाँ बुला रहे, ये करो वो करो। दुनियादारी में ये पैसा खर्च हो गया, सरकार ने दिया और सरकार ने ही वापस ले लिया धीरे धीरे करके। पता नहीं चला कि कब 75,000 हम लोगों के हाथ से चला गया, पता ही नहीं चला हम लोगों को। आज हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं जो 75,000 जो सरकार को वापस कर दे। हम लोगों को महीने का 405 रुपया कमा रहे हैं और साल में ब्याज हमारी खोपड़ी पे हो रहा है 3,000 रुपया। अब बताइए 3,000 रुपया कैसे मैनेज करके हम लोग दें? अब बताइए पेट काट के दें हम लोग। बीसी से की बहनें हमारी बैठी हुई हैं 2 दिन से सिर्फ चाय और पानी पी के रह रही हैं। बताइए पैसा ही नहीं हम लोगों के पास। घर वाले कहते हैं 75,000 ली हो तो अपने मर्जी से ली हो। 2 जाके हमसे पूछ के लिया था, हमसे 2 तारीख से हम लोग बैठे और जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करती है हम लोग चाहे यहाँ पे चाहे कोहरा पड़े, आंधी आए, तूफान है, हट के नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है। बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जाएंगे तो अपने न्याय को पा के जाएंगे यहाँ से। आजमगढ़ जिला से। हमारा नाम लाली सखी है, वहाँ कोलसा ब्लॉक से जी। क्या समस्या है? समस्या यही है कि सरकार हम लोग को मतलब रखी है, मतलब कि हम लोग एक सरकारी तौर पे मान लीजिए संविदा पे 75,000 दे के हम लोग को बेवकूफ बनाई है। पहले 10,000 का ट्रांजेक्शन होता था, अब तो 10,000 का भी नहीं हो रहा। हम लोग का जो कुछ भी नहीं निकल रहा कि हम लोग मोबाइल का खर्चा देख लें। ये जो है यही निवेदन है कि 75,000 माफ करें और परमानेंट करें, बस उसको माफ करें। क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं कि हमारा जो 75,000 दिए हैं सरकार उसको माफ करें, हम लोग को परमानेंट करें। यही सरकार से हम लोगों का नम्र निवेदन है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, उनको बटन नहीं दबाएंगे। हमारा 75,000 माफ और हमको परमानेंट इसके लिए हम लोग 6 दिन रुके, वहाँ ट्रेनिंग दिए हैं। ट्रेनिंग दे के फिर वहाँ पेपर हमारा आरसीटी आजमगढ़ में जब ट्रेनिंग हम लोग का सर्टिफिकेट भी, पुलिस वेरिफिकेशन भी बना है। और इतना दिन करते हुए सब कुछ होते हुए भी तो जब 75,000 का हुआ कि 75,000 हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को एक नौकरी मिल जाएगी, हम लोग का एक हौसला बुलंद हुआ है। लेकिन जब ये पैसा मिला हमको फिर कुछ दिन के मतलब 5 महीने के बाद फिर पता चला कि 4% रुपए ब्याज लग रहा हम लोग को। अब हम लोग के तो दिमागी काम करना बंद हो गया, क्योंकि डिवाइस वगैरह जो आप ये देख रहे हैं ये सब 40-50 हजार की हैगी और ये चल ही नहीं है, जिसमें हमको अपना बैलेंस लगा के रिचार्ज करना पड़ रहा है और घर के लिए कुछ रिचार्ज बच नहीं रहेगा। अब हम लोग खुद ही मुसीबत में पड़े हैं और कैसे पैसा लगा के यहाँ आ रहे हैं, रात भर धक्का खा रहे हैं, टेंशन में है। घर वाले सब घर से बाहर कर रहे हैं कि जाओ धरना कर रहे हो, धरना करो, घर आना मत लौट के। कोई पूछने वाला नहीं।
इसीलिए धरना दे रही हैं आज? धरना दे रहे हैं कि हमारी भी मांग है पूरी किया जाए। सब सारी मांगें हमारी सरकार हम लोगों को बहुत हम लोगों को धोखा किया हमारे साथ सरकार ने, हम लोगों के साथ छल किया है। हमको पहले नहीं पता था कि 75,000 दे करके हमको वापस करना पड़ेगा और उसको वो भी 4% ब्याज के साथ। इसलिए हमको 75,000 देकर उसे 35,000 ब्याज में 100 रुपया लिखा के दिए और बाद में हम लोग इसको एक कमीशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं एक सैलरी आई है। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, क्या करें? जिला आजमगढ़ से आई हूँ और मैं लगभग 2 साल से काम कर रही हूँ और मेरी पेमेंट सिर्फ 4,000 रुपये है, 3 महीने का। हर महीना कितना कमीशन आता है? कमीशन तो एकदम फिक्स नहीं है और सिर्फ 1 महीने का पेमेंट आया है और 2 साल हो गए काम करते हैं। अब 4,000 रुपये में हम 4 महीने खाएँ, 10 महीने खाएँ तो पूरा 1 साल खा सकते हैं। इतना ही आया अपने बच्चों को खाने के अपने 4,000 रुपये से और वो भी सिर्फ 1 महीने का और बाकी है वो मेरा पेमेंट मिले और जो आगे की सैलरी है उसको परमानेंट करें। क्या समस्या है बताइए? हमारा नाम है कहाँ से आएंगे? महाराजगंज ब्लॉक। हमारी बात यही है कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे, आपका महीने का खर्चा कितना आता है जिससे जुड़ी हुई है? 1 रुपया हम नहीं पाए नहीं, आप खर्चा भी करती हैं? खर्चा भी रिचार्जिंग का? रिचार्ज ही करते हैं, हमेशा महीने में रिचार्ज करते हैं। हाँ, 28 दिन का हमारा रिचार्ज होता है 200। और घरों में जाकर पैसा भी उतारती है? घर पैसे देते हैं, विकलांग चाहे वृद्धा देते हैं, अपाहिज जो होते हैं उसको भी देते हैं। सभी लोग को हम घर पैसे पहुँचाते हैं और यहाँ से चलने वाले नहीं उसके पास जाते हैं। और सर हम बलिया जिला से आए हैं, हमारा नाम सुनीता वर्मा है, सीयर ब्लॉक से। और जो है कि सरकार हम लोगों को 75,000 लोन दी है वो भी 4% ब्याज की दर पर और हम लोग को 1 रुपया भी कुछ फायदा। जब आपको लोन दिया था तो क्या ब्याज देना था? तब नहीं देना था, बाद में ब्याज जो है कि लागू किया और जो है कि 1 रुपया भी हम लोग को फायदा नहीं है इस नौकरी से और हम लोग को परमानेंट भी सैलरी भी नहीं मिलता है। 4,000 6 महीना बोला था देने के लिए, उसमें 2 महीना 1 महीना का सैलरी मिला है और इसकी वजह से मान लीजिए कि जब कमाई नहीं होगी तो घर में लड़ाई झगड़ा भी होगा और जो हस्बैंड लोग हैं बोलते हैं कि ऐसी नौकरी से क्या मतलब है, ऐसी नौकरी छोड़ दो, जब कुछ फायदा नहीं है तो करने से क्या मतलब है। और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा जो मानदेय है उसको परमानेंट किया जाए, जो 75,000 रुपये दिए हैं उसको माफ़ किया जाए और जो मेरे को कार्य करने के लिए कैरियर वाइज से जोड़ा गया है वो बलिया जिले से हटाकर राष्ट्रीय बैंक से जोड़ा गया। देखिए ये जो भी लोग बोलना चाहते हैं वो सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप आएंगे अपना अगर बीच में कोई मार दे, कोई कुछ कर दे तो हम लोग को कौन देगा? सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को पैसा 75,000 जो दिया है उसको माफ़ करें और पेनियर बाई को हटा करके हम लोग का सरकार राष्ट्रीय बैंक से आप सभी लोगों को मुन्ना भाई ये कहना चाहूँगा कि आज आप लोग आए हैं 12 तारीख को भी आप लोग को आना है क्योंकि 12 तारीख को गार्डन से प्रारंभ होगा और अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। इसमें संख्या बल की आवश्यकता है, जब तक अधिक संख्या बल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं कहता हूँ मीडिया के सामने कहता हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो विधानसभा का घेराव नहीं, मैं दिल्ली का भी घेराव करूँगा। दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, अपने अधिकारों की मांगों को ले जाएंगे, अपने अधिकारों को मांगने के लिए हम लोग चल रहे हैं। अगर शासन कोई बात नहीं करता है मांगों को पूरा करेंगे, अगर नहीं मांगों को पूरा करेंगे तो हम लोग मांगों पे आ जाएंगे, अनशन करेंगे, धरना करेंगे, जो भी संख्या
किसी विभाग के अधिकारी से आपकी बात हुई है बेटा? अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमने क्लास में बताया, अपनी प्रॉब्लम एक दो बार बताया गया, इस समस्या के बाद में सरकार नहीं ले रही है और सरकार नहीं ले रही है तो हम लोग कर्ज उठाते चले जा रहे हैं, कर्ज उठाते चला जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत पीड़ा में करेंगे तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। उदय मिश्रा के पास में कोई 4-8 हाथ नहीं है, हमारी ताकत आप लोग हैं। आप लोग सहयोग करेंगे, हम लड़ते रहेंगे और आगे नहीं जाएंगे। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी होना संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घर में आकर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। धरना प्रदर्शन को पूर्ण करने के बाद नहीं जाइए। 12 तारीख को आप सभी बहनों को यहाँ पे उपस्थित होना है। ये हमारा आप लोगों से पुनः निवेदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह संगठन आज से 3 साल पहले बनाया गया था। आपका संगठन एक विशाल रूप ले चुका है। आप सभी के सहयोग से आज आपके संगठन में लगभग 35,000 एक्टिव महिलाएं काम कर रही हैं। 35,000 एक्टिव महिलाएं जिस मंच पे उतर जाएंगी वह मंच कहाँ जाएगा आपको नहीं पता। आप सभी लोग समाज महिला शक्ति हैं, आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने। $75,000 किस लिए दिया गया था? सरकार ने दिया था। उसके बाद अब 4 सरकार ने ही हमको दिया, हमको बाहर अदर मार्केट से खरीदने भी नहीं दिया। और उसका पैसा सरकार मांग रही है वापस? 4% ब्याज की दर से उसको मांग रही है। और मान लीजिए हम लोग को जो डिवाइस भी दिया गया मार्केट में तो वो कम रेट पर है और हमको कंपनी द्वारा ही उपलब्ध कराया। जब दिया गया था सरकार ने नहीं बताया था कि वापस करना है इसको। 4 महीने बाद नियमित मानदेय 75,000 की बात। जैसा कि आप लोग जानते हैं मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मीरा की अमर भक्ति कभी जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है कि किसी डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है दुनिया में जो आप सभी महिलाएं कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में जो आप सभी लोग कर नहीं सकते। आप सभी में वो क्षमता है, वो आप में ताकत है, वो आप लोगों के अंदर अकल है कि आप सरकार में। आज का आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है, इसका क्या उद्देश्य है और आप यहाँ पे इन लोगों का क्या सहयोग? नीतम सचान नाम है हमारा, समाज सेवी है, कांग्रेस पार्टी से राजनीति करते हैं। मुझे याद है आज से लगभग 2 साल पहले वीसी सखी नाम से सरकार ने भर्ती निकाली थी। लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, फॉर्म भरा और जिला मुख्यालय पे अधिकारियों ने उनका साक्षात्कार लिया। उस साक्षात्कार के माध्यम से लोगों का चयन हुआ। ये सभी जो हमारी बहनें हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनका काम था कि गांव में लोगों के खाते खोलना। महिलाएं जो बैंक नहीं जा सकती थी, एक तरीके से सरकार ने कहा कि हम आपके घर पे बैंक खोल रहे हैं आपके गांव में, ताकि आपका लेन देन गांव में हो जाए, आपको बैंक जाने में सुविधा होती है और आपको मानदेय दिया जाएगा। शायद 4,000 रुपए महीने मानदेय पे सरकार ने रखा। लेकिन आज हालत ये है कि लोगों को एक महीने में 400-400 रुपए मिल रहा है। यहाँ पे ऐसी भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं जिन्हें 1 महीने का मानदेय 405 रुपए मिला। इसकी गवाह है हमारी पदाधिकारी है, प्रूफ है। 1 महीने में 405 रुपए मानदेय, एक दिन का वेतन नहीं होता है। हाँ, ये कमीशन है। अच्छा, मानदेय तो मिलना बंद हो गया है, मानदेय तो मिल ही नहीं रहा है। और सरकार ने एक बात और कही थी, मुझे याद है बहनों, उस समय हमने भी पढ़ा था अखबार में कि आप लोगों को सरकार बिना ब्याज के कुछ पैसा भी देगी, ऐसा भी था क्या? 75,000। और अब इन्होंने क्या किया कि उस पे 4% का ब्याज लगा दिया। ये किस तरह का भाई दोगलापन है? कोई आपसे ब्याज लेने ऐसे जा रहा था क्या लोन लेने के लिए? अगर आपने लोन दिया है और आपने प्रॉमिस किया है कि बिना ब्याज के हम लोन देंगे, तो बाद में 4% ब्याज नहीं लगाना चाहिए सरकार को। ये तो सरासर नाइंसाफी है। सरकार बात करती है महिला अधिकारों की, मातृशक्ति की। अब देखिए ऐसे कोहरे में जहां 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में हमारी बहनें माताएं बैठी हुई है धरने पे, सरकार के कान में जू नहीं देखता। 1000 किलोमीटर से पूरे प्रदेश से महिलाएं आई हुई हैं।
सरकार को आकर सामने अपना बयान जारी करना चाहिए कि नहीं, आपको हम मानदेय देंगे, आपको जो भी हमारी शर्तें थी, जो हमने ब्याज लगाया है, जो हमने पैसा दिया है आपके छोटे काम करने के लिए, उस पे हमें जो है ब्याज हम माफ करेंगे। ये सरकार को बोलना चाहिए। हमारी सरकार से भी मांग है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि बिना ब्याज के आपने वादा किया था तो आपको बिना ब्याज के ही पैसा देना चाहिए। मेरा नाम रेखा सोनी है, मैं बीसी सखी हूँ और मैंने महिलाओं का जो संगठन बनाया उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हूँ। मेरी जो समस्याएं हैं, सरकार से मानदेय हम लोग मांग कर रहे हैं, उसका भी कारण है। देखिए इतनी ठंड है, ये जो डिवाइस हमें सरकार ने दी है 75,000 का जो हमें लोन दिया गया है, उसी में ये डिवाइस दी गई है। 2 महीने नहीं चली है, खराब हो गई है, जिसका कोई हमें बिल तक नहीं दिया गया है। और उसके बाद में अब हर महीने हम इसको रिचार्ज करवाते हैं, जो तीनों आइटम आपको दिख रहा है, इसका रिचार्ज, इसका रिचार्ज, इसका रिचार्ज। और कमाई है हमारी एक महीने में 450 रुपया, वो भी सबकी क्लियर नहीं। हमारे जिले में अलग अलग मतलब एक जैसे एक ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर रखे गए। हाँ, अलग। उनका कहना क्या होता है? उनका कुछ कहना नहीं होता, वो कभी फोन करो उठाते नहीं है, वो कुछ कहते ही नहीं। हमारी समस्या यही है या नहीं? नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। शासन से आप बात करिए, तुरंत ऊपर से बात करिए। हम सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वो बैंक को